नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाले पे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे में जो भी नई ज्वाइनिंग हो रही इस समय, उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या-क्या आ रहा है, कैसे-कैसे एग्रीमेंट करवा रहे हैं। बच्चे एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनके एग्रीमेंट काफ़ी देखा जाए तो ऐसा होना नहीं चाहिए बच्चों के साथ। जिस हिसाब से इन्होंने अब की बार एग्रीमेंट करवाने के लिए अपना नोटिस भेजा है। मेल पे एक लेटर आया है, अपॉइंटमेंट लेटर, और उसमें एग्रीमेंट लेटर। उन सभी को मैंने पढ़ा है और उसके बाद ये सारांश निकाला है। कुछ मैंने फ़ाइल तैयार की है, उससे बताएंगे आपको क्या-क्या इसमें मेन पॉइंट हैं जो आपको देखने होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी को वही पॉइंट बताते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये जो भी अटैचमेंट आया हुआ है मेल में, ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले एक पार्ट है तो एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीमेंट कराया गया। वो एग्रीमेंट से रिलेटेड जस्ट सारी जानकारी इसमें है। और जो अगला पार्ट है ये है इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड में क्या है, एक्चुअली ये क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति, मतलब अगर आप जॉब छोड़ते हैं या फिर ट्रेनिंग से आ जाते हैं तो आपको क्या क्या जुर्माना या कंपनसेशन देना पड़ सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, उनके मेन पॉइंट देखते हैं क्या क्या है बेसिकली इनमें। तो सबसे पहला है एग्रीमेंट बॉन्ड। दोस्तों, एग्रीमेंट एक क्या होता है, एक समझौता है आपके और रेलवे के बीच में या भारत सरकार के बीच में। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है, ये बताया जा रहा है कि सरकार उम्मीदवार को अप्रेंटिस बनाकर ट्रेनिंग दे रही है ताकि भविष्य में रेलवे में नियुक्ति दी जा सके। इसके मुख्य पॉइंट अभी देख लेते हैं नीचे दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि सेवा देने की सहमति, मतलब इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो उम्मीदवार है अपनी स्वेच्छा से सरकार के अधीन प्रशिक्षण लेने और काम करने को तैयार है। मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, आपसे पूछ कर किया जा रहा है, मेन ये दिया गया है। दूसरा, प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड, मतलब कि थोड़ा बहुत वेतन मिलेगा, उससे रिलेटेड यहाँ बताया गया है, वो यहाँ पर बताया गया है। हमारे वाले जो इसमें आया है, मीन्स जो हमारा वाला आया है ज्वाइनिंग लेटर, इसमें क्या है कि जो ट्रेनिंग की अवधि है वो मेंशन नहीं है, वो हमें बाद में पता चलेगी। लेकिन कुछ लोगों का आया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है ये, तो उसमें जो ट्रेनिंग की अवधि दी गई है, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, वो 18 मंथ की है कुछ लोगों का। लेकिन अभी हमारा कंफर्म नहीं है, वो पता चलेगा वहाँ जाने के बाद। और दोस्तों आपको बता दें, ये भूसावल डिवीज़न का PDF है और भूसावल डिवीज़न में ये सारी बातें बताई गई हैं और मैक्सिमम सारे डिवीज़न में यही रूल अपनाया गया है। तो ट्रेनिंग के पीरियड इसमें बताया नहीं गया और इसमें कहा गया है कि हर वर्ष के हिसाब से तय स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड अभी हमें डिसाइड नहीं हुआ, वो वहीं डिसाइड होगा। और इसमें ये भी बताया गया है, अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो वेतन नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये भी पॉइंट इसमें मेंशन कर दिया है, बाद में कुछ अगर लफड़ा है तो आप जो है लीगल एक्शन नहीं ले सकते। और अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, आपके जो भी नेचर है, बिहेवियर है, उसके ऊपर कि जो है, अगर हर साल प्रशिक्षण चालू रहने का निर्णय प्रदर्शन और व्यवहार पर आधारित होगा। अगर प्रदर्शन खराब रहा तो अप्रेंटिस को निकाला जा सकता है। मेनली इसमें बताया गया है, अगर आपका जो वहाँ पर परफॉर्मेंस है बिल्कुल नील रहा तो आपको वहाँ से निकाल भी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग पीरियड होगा आपको ध्यान से वहाँ चीज़ें सीखनी है, करनी है। और उसके बाद एक और पॉइंट SC/ST स्टूडेंट के लिए मेंशन है। इसमें केवल ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा और आपको निकाल दिया गया, तो SC/ST जो दोस्तों कैंडिडेट हैं उनको क्या है, दूसरा मौका भी दिया जाएगा। लेकिन जो तीसरा मौका मिलेगा वो बिना वेतन का है। मतलब SC/ST कैंडिडेट के लिए विशेष छूट दी गई है कि उनको दूसरा मौका भी मिलेगा वेतन के साथ, और जो तीसरा मौका है बिना वेतन के मिलेगा। सबसे अगला पॉइंट, अनुशासन और ईमानदारी। ये तो कॉमन सी बात है, अप्रेंटिस को ईमानदारी और आदेशों का पालन करना होगा और कोई व्यापार काम नहीं कर सकता। हाँ, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे ज्वाइन कर रहे हो तो और सारे काम करना भूल जाओ। मीन्स अगर आप कोई कोचिंग चला रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो सब आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, और इस दौरान कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हो। करना है तो आपको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आप नौकर हैं तो नौकरी ही करेंगे। ये मेन पॉइंट है इसका। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, ये छुट्टी से रिलेटेड है। ये इसमें जाहिर सी बात है, बताया गया है कि बिना अनुमति के अनुपस्थित नहीं हो सकते हो, तो सबको पता है। बीमार होने पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से देना होगा। पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर है सरकारी सामान की जिम्मेदारी। ये तो बेसिक सी बात है, आप वहाँ रहोगे तो आपको जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। उसमें यही बताया गया है, जो भी सरकारी सामान अप्रेंटिस को सौंपा जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। मान लीजिए आपको कोई सामान दिया गया काम करने के लिए, कुछ भी के लिए, तो उसको संभालना, खोए ना, सही सलामत रहे, आपकी जिम्मेदारी होगी। और एक NCC का पॉइंट भी इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपको रेलवे चाहे तो NCC में भी भर्ती करा सकती है। ये भी बस एक है, मान लीजिए कभी हो जाए तो ज़रूरी नहीं होता ये। और ये बताया गया PF और पेंशन नहीं मिलेगी।
क्योंकि आप ट्रेनिंग पे रहेंगे तो कोई भी पीएफ या पेंशन नहीं मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। और यहाँ पर बताया गया है नुकसान एवं अनुशासनहीनता पर जुर्माना, मीन्स आपने अगर कोई वहाँ पर नुकसान कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, तो नुकसान होता है या ख़राब व्यवहार होता है तो उसका वेतन काटा जाएगा, उसे निकाला भी जा सकता है, ये भी पॉइंट मेंशन है। तो वहाँ पर हमें जो है अनुशासन में भी रहना पड़ेगा। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगला है, यहाँ पर ये बताया गया स्वेच्छा से हटने पर भरपाई। अगर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान भागता है, जॉब लेने से मना करता है या बीच में इस्तीफ़ा देता है तो उसे, अब देखिए यहाँ पर अगर आप भाग गए बीच में छोड़ के या इस्तीफ़ा दे दिया ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले तो पूरा स्टाइपेंड, जो भी आपको ट्रेनिंग में पैसा मिलेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितने भी महीने आपने किया वो सारा पैसा। और दूसरी बात, उस पर आप 12.5% का लगा लो क्या, ब्याज। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लौटानी पड़ेंगी, जो भी आपके ऊपर प्रशिक्षण लागत आएगी सारे का 12.5% ये। और स्टाइपेंड जो भी मिलेगा आपको वो तो देना ही पड़ेगा। तो आप ये सब लौटाने के बाद आप छोड़ सकते हो, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसीलिए ये बॉन्ड पे साइन कराया ही जा रहा है, क्योंकि बच्चे बीच में छोड़ के भागे नहीं। अगला देखिए, ये पॉइंट है, अगर अप्रेंटिस किसी कारण से निकाल दिया जाता है तो उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। समझ गए दोस्तों, अगर आपको किसी कारण से निकाल दिया तो भाई साहब मुआवजा भी नहीं मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट, अगर किसी को लगता है हमारी नौकरी पक्की हो गई, तो ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है कि नौकरी की गारंटी, मतलब ये जब ट्रेनिंग पीरियड जब तक चलेगा, ये किसी नौकरी की गारंटी नहीं है। ये सिर्फ आप ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों 99.99 आप टेंशन फ्री रहो, आपको मिल जाएगी, इतना तो आप काबिल हो, हमें पता है। परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा ही वहाँ पढ़ाएंगे तो। और दोस्तों ये मेन पॉइंट है, अगर आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली और आप नियुक्ति ले लिए, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया पूरा प्रॉपर परमानेंट, तो उसके बाद आपको कम से कम 5 साल तो सर्विस देनी ही पड़ेगी। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे यही वाला पॉइंट जो है दिक्कत दे रहा है बच्चों को, क्योंकि इन्होंने 5 साल का बॉन्ड करा रखा है। मान लीजिए किसी बच्चे का दूसरी जॉब में हो गया या घर के पास हो गया, तो ये जो 5 साल वाला बॉन्ड करा रखा है ये बहुत ही खतरनाक है, ख़राब है। क्योंकि इसमें क्या है, अगर कोई छोड़ता है तो वही स्टाइपेंड और वही जो भी कंपनसेशन पनिशमेंट मिलेगा वो सारा पैसा उन रेलवे को पे करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट यार सही नहीं लगा हमको रेलवे का, क्योंकि और किसी जॉब में ऐसा नहीं होता। इवन जो है प्राइवेट जॉब में भी इतना बड़ा कभी भी कहीं भी जो है बॉन्ड साइन नहीं कराया जाता, मैक्सिमम 2 साल का कराया जाता है। ये पता नहीं क्या सोच के ये वाला पॉइंट रखे हैं रेलवे वालों ने, ये मेन पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों, ये अभी तक तो था कि क्या क्या वसूला जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है जो दूसरा वाला है प्रतिपूर्त बंधपत्र, इसमें क्या है, आपसे भरवाया जाएगा आपके 1-2 गारंटर। गारंटर का मतलब जैसे आप कहीं से लोन लेते हैं तो गारंटर देते हैं ना, गारंटर क्या का काम क्या होता है। मान लीजिए आपने लोन लिया और आप भाग गए तो आपका पैसा जो है गारंटर से वसूला जाता है। सेम इसमें भी बताया की बात दिया गया है कि अगर आप बीच में नौकरी छोड़ते हैं या अनुशासनहीनता करते हैं तो जो भी सरकार का नुकसान हुआ अप्रेंटिस और उसके गारंटर से वसूला जाएगा। मतलब आपसे और आपने जिसको गारंटर बनाया है दोनों से मिलकर वो पैसा वसूला जाएगा। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपके गारंटर से वसूला जाएगा। और देखिए अगला, सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट देख लेते हैं। 5 साल की सेवा का वचन, मतलब जैसे होता नहीं, मैं वचन देता हूँ बृहस्पति पूरे साम्राज्य को जीत कर लाऊंगा, उसी तरह इसमें वचन दिलाया गया है कि 5 साल की सेवा देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग के बाद, ये ट्रेनिंग के बाद काउंट होगा 5 साल, ये वचन आपसे लिया जाएगा इसमें। और उसके बाद अगला, गारंटर की जिम्मेदारी। गारंटर का जिम्मेदारी यही बताया गया है, कुछ खास नहीं है, वही है अगर नियम तोड़ता है या फिर भाग जाता है तो अप्रेंटिस और गारंटर दोनों को मिलकर सरकार को जो भी खर्चा हुआ होगा उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो भैया आप जो गारंटर बनाओ सोच समझ के बनाओ, कि आप ना दे पाओ तो कम से कम वो तो दे दे। उसके बाद देखिए, ये तो बस सेम वही चीज़ें हैं, रकम, संपूर्ण रकम और ब्याज की वसूली। कुल मिला के इसमें यही बताया गया है, जो ट्रेनिंग का आपका पूरा खर्चा है वो लिया जाएगा। और जो वही अभी बताया है हमने, आपका जो भी ब्याज पड़ेगा वो ब्याज अप्रेंटिस और गारंटर दोनों से वसूला जाएगा। मतलब वसूला तो अप्रेंटिस से ही जाएगा, जो मतलब जो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, बट अगर वो देने में असमर्थ है तो गारंटर को भी यहाँ पर बलि का बकरा बनाया जाएगा दोस्तों। तो अपने मामा वामा को फंसा दो दोस्तों, जिसके पास बहुत पैसा हो।
अगला देख लीजिए विवाद की स्थिति में निर्णय। अगर कोई विवाद होता है तो सीधी सी बात, रेलवे मंत्रालय के सचिव या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा। आपका निर्णय यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ रेलवे मंत्रालय के सचिव, उनके द्वारा कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता, जो वो डिसीजन लेगा वही आपको मानना पड़ेगा। मेन ये है। और बेसिक इसमें मेन चीज़ें क्या लगेंगी डॉक्यूमेंट में, ये आपको बता दें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 200 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लगेगा। एक फॉर्म है, उसमें क्या है उम्मीदवार और अभिभावक के हस्ताक्षर हैं। एक फॉर्म है, उसमें क्या है जो गवाह हैं, मतलब गारंटर जिससे पैसा वसूला जाएगा, उनके हस्ताक्षर लगेंगे। आधार लगेगा, पता लगेगा। और दोस्तों सबसे मस्त बात बताते हैं आपको, गारंटर जो है एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए जिसकी सैलरी आपकी सैलरी के बराबर या ज़्यादा हो। मतलब अगर आपका पे ग्रेड है 2800 रुपये, है ना, 2800 रुपये नहीं, सॉरी 2800 पे ग्रेड है, तो जो भी गारंटर होगा इससे ऊपर वाला ही बनाइएगा, या तो 4200 या फिर और कोई पकड़ लीजिए। अगर यूपी में है तो आप बेसिक शिक्षकों को पकड़ लीजिए, उनका भी शायद 4200 होता है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और गारंटर का जो है पे स्लिप देना पड़ेगा, पीएफ नंबर देना पड़ेगा, किस लेवल पे है। जैसे आप लेवल 5 पे जा रहे हैं, वो किस लेवल पे है, आप जाहिर सी बात है 5 से ऊपर ही होगा तभी आप गारंटर बना पाएंगे, वो देना है। उसकी सैलरी का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि हाँ भाई उसकी सैलरी आ रही है, नहीं तो फर्जी बना दो, क्योंकि पैसे भी तो वसूलने हैं। मेन यही दोस्तों थे पॉइंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इत्मीनान से देखा। अगर आपका कोई दोस्त रेलवे ज्वाइन करना चाहता है तो उसको ये वाला दिखा दो और उसको समझा दो, बेटा अभी भी टाइम है, एसएससी का पढ़ लो। सर रेलवे है अच्छा, बस इनके कुछ रूल सही नहीं है। शायद इन्होंने रख रखा है कि बच्चे भागे नहीं, उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। अच्छा भी है, ख़राब भी है, सब किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए ख़राब है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए यार, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ, किस जोन में हुआ, किस डिवीज़न में हुआ, किस पोस्ट पे हुआ। अगर रेलवे में हुआ तो बहुत जल्दी से कमेंट कर दीजिए, किसी और जॉब में हुआ तब भी कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, आपको सब अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वंस अगेन।